हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, जोहार। मैं घनश्याम कुमार आप सबों को पूनम एकेडमी के शिक्षा मंच में स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं कि आप सबों का तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा होगा। तो आज का क्लास क्या है? तो हम लोग का जेटेट का क्लास है, जो कि SST पेपर 2 के लिए है। यानी कि आपका इसमें से भी ज्योग्राफी का जो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसके अंतर्गत, यानी कि SST से जो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंतर्गत आज का हम लोग का क्लास है। ठीक है, तो चलिए, ये अगर आप ऐसे ज्योग्राफी से रिलेटेड आपको कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि ज्योग्राफी का TGT PGT या फिर आप जाके नेट JRF जेट एग्ज़ाम या फिर कोई भी SSC GD एग्ज़ाम के लिए आप अगर तैयारी करते हो जिसमें अगर ज्योग्राफी सब्जेक्ट का आपका GS के अंतर्गत है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास को शुरू करते हैं। आज से हम लोग देखने वाले हैं जनजाति के बारे में। कौन सा? तो जनजातियों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है पिनियान तथा इरुला, यानी पनियान तथा इरुला जनजाति किस राज्य की में निवास करती है? यानी पिनियान और इरुला जनजातियों कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलती है, वो हम लोग को पूछा जा रहा है। तो कौन सा होगा? तो क्या केरल राज्य होगा, या फिर महाराष्ट्र होगा, या फिर आंध्र प्रदेश होगा, या फिर तमिलनाडु होगा? तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केरल राज्य में इरुला जनजाति या तो पनियान जनजाति देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दफला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? दफला हम लोग क्या कहाँ लग रहा है? दफला हम लोग को सुनने में क्या आ रहा है? तो उससे तो कोई अंदाजा नहीं लग सकता है, तो हम लोग का इसको याद ही रखना पड़ेगा। यानी कहाँ ये हमको देखने को मिलता है? तो ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यानी कि जो डफला पहाड़ी है ना, कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में है, तो उससे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। यानी कि डफला कहाँ देखने को मिलता है? तो अरुणाचल प्रदेश की ये जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लेप्चा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? लेप्चा या भूटिया का जो निवास स्थान है वो कहाँ हम लोग को देखने को मिलता है? तो भूटिया सब समझ सकते हैं कहाँ देखने को मिलता है। तो कहाँ होगा? तो हमारा सिक्किम होगा। कहाँ? जहाँ हमारा ऑर्गेनिक खेती होता है। ठीक है, या फिर सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? जो ओंजो जनजाति है वो यहाँ जो दिया गया है उसमें से कहाँ पे रहते हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारा क्या दादर नगर हवेली होगा, या फिर दमन द्वीप होगा, या लक्षद्वीप, या अंडमान निकोबार में होगा? तो ओंजो जो जनजाति कहाँ देखने को मिलता है? तो हमारा देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर D, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंजो जनजाति देखने को मिलता है। कहाँ? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है। ये आपका NCERT से है, ये सब क्वेश्चन NCERT SCERT से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तब ध्यान से देखिएगा, साथ ही जो चीज़ नहीं आ रहा होगा उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है? सहारिया का संबंध कौन सा राज्य से है वो हम लोग को पूछा गया। तो सहारिया का संबंध कौन सा राज्य से है? तो हमारा कौन सा? गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर राजस्थान, या उड़ीसा? तो हमारा क्या हो जाएगा सहारिया से? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि राजस्थान से सहारिया जनजाति मिलता जुलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? यानी धूमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धूमकुड़िया हम लोग को तो आना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि ये हमारा कहाँ से संबंधित है? तो हमारा झारखंड से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा? तो धूमकुड़िया तो हमारा 6 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर B, यानी कि उराव जनजाति से क्या है? तो उराव जनजाति से धूमकुड़िया सामाजिक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? जो यहाँ दिया गया है उसमें जो अनुसूचित यानी कि अधिसूचित जनजाति कौन सा नहीं पाया जाता है? तो हम लोग का इसका क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा। क्या? तो हरियाणा राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है। तो अनुसूचित जनजाति नहीं पाया जाता है कहाँ? तो हरियाणा राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो हमारे झारखंड में तो ये हम लोग को नहीं देखने को मिलता है। तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। क्या? तो आंध्र प्रदेश में चेंचू जनजाति निवास करती है। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। उरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? यानी जो उरांव जनजाति है
वो कौन सा राज्य से संबंधित है? तो क्या झारखंड से है, नागालैंड से है, या फिर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से? तो अगर आप झारखंड टेट का एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, हमारा झारखंड से रिलेटेड है। क्या है, तो उराव जनजाति कहाँ से है, तो झारखंड से है। संथाल भी झारखंड से है और उड़ीसा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो इसका भी आपको आंसर आता होगा, यानी कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारा पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। कौन सा, तो नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो मिलता है ना दक्षिण भारत में, तो वहीं पे क्या है, नीलगिरी की पहाड़ी है, जो कि उसका ऊंची चोटी क्या है, तो दोदा बेटा है। कौन सा है, तो दोदा बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन नामक जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो हम लोग को ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ये कहाँ पाई जाती है? तो क्या लक्षद्वीप द्वीप समूह में, या फिर नीलगिरी में? नीलगिरी में तो टोडा पाया जाता है, या फिर निकोबार द्वीप समूह में? हमारा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निकोबार द्वीप समूह में हमारा सोमपेन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अगड़िया समुदाय कौन सा है? यानी यहाँ जो दिया गया है उसमें से अगड़िया समुदाय कौन सा है, ये यहाँ दिया। गुजरात का परंपरागत लवन पटल श्रमिक समुदाय, तो हमारा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो गुजरात का गड़िया समुदाय, तो गुजरात का परंपरागत लवन पटल श्रमिक समुदाय है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन है ऐसा है जो कि आप कभी नहीं सुने होंगे, तो इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। तो आपको एक बार आप उसे गो थ्रू हो रहिएगा तो आपको आसानी के साथ अगर एग्जाम में बैठिएगा उस समय आपको क्लिक कर जाएगा, आप आंसर सही दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो हमारा क्या है, असम, झारखंड, या फिर पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र? हमारा क्या जाएगा करेक्ट आंसर, हमारा महाराष्ट्र में पाई जाती है भील जनजाति। कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? जो यहाँ लिखा गया उसमें से कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जनजाति कौन सा राज्य पे पाई जाती है वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 14 का बी हो जाएगा, यानी कि थारू कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड में। भूटिया कहाँ पाया जाता है? तो सिक्किम में। मुंडा कहाँ पाया जाता है? तो झारखंड में। इस तरह कोल्प कहाँ पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश तरफ ये सब पाया जाता है। तो इस तरीके का इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या है, तो हमारा थारू उत्तराखंड में सुमलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसम प्रवास से संबंधित है? यानी ऐसा में यहाँ से कौन सा जनजाति है जो कि मौसम प्रवास के लिए जानी जाती है? तो क्या जाएगा 15 का, तो 15 हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि भूटिया जनजाति है जो मौसम प्रवास के लिए जानी जाती है। कौन सा, तो भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो सिक्किम तरफ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंचू जनजाति किस प्रदेश में निवास करती है? तो अभी हम लोग देख चुके थे, इसका रिपीट हो गया है, तो अलग एग्जाम में पूछा गया था, इसके बारे में इसके कारण रिपीट हो गया है। कहाँ है, हमारा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश। उराव कहाँ है, तो झारखंड में। इसका क्या जाएगा, चेंचू, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर फिर से आप दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है? तो 18 क्या हो जाएगा, तो 18 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुकी जनजाति के लिए, तो 18 का बी हमारा मणिपुर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो मणिपुर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? यहाँ जो दिया गया है उसमें से कौन सा ऐसा जनजाति है जो मौसमी प्रवास से संबंधित है? हमारा अभी देखे थे कौन सा है, तो भूटिया है। कौन सा है, तो भूटिया है। ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप एक बार देख सकते हैं। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाले दक्षिण राजस्थान की जनजाति कौन सी है? नाच गाकर जो अपना जीवन यापन करती है उसमें से ऐसा जो जनजाति है कौन सी है, तो पूछा गया। तो कौन सा है, तो गरसिया है। कौन सा है, तो गरसिया जनजाति है जो कि नाच गाना करके अपना जीवन यापन करती है। कौन सा, तो गरसिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है? तो अभी इसका क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या देखे थे उस समय, टोडा देखे थे, तो अभी फिर से पूछा गया तो क्या हो जाएगा, हमारा बगदा। क्या हो जाएगा, बगदा कहाँ से संबंधित है? तो ये भी नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है। कहाँ से, तो नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो 22 का हमारा 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थारू। क्या हो जाएगा,
थारू जनजाति है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो अभी इसका जवाब दे चुके हैं। 23 का क्या हो जाएगा? 23 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थारू। क्या हो जाएगा? थारू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केरल में पाई जाती है? तो कौन सी जनजाति है जो केरल में पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? चेंचू। ये तो हमारा आंध्र प्रदेश में पाया। डाफर, ये हमारा डफला था हमारा और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 24 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि चेंचू जो है वो हमारा केरल में भी पाई जाती है और इधर आंध्र प्रदेश साइड भी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई? यानी यहाँ जो है कौन सा राज्य है जिसमें जनजाति है ही नहीं? तो इसका भी आंसर देख चुके थे, फिर से पूछा गया है। यानी 25 का क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरियाणा राज्य में कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है? तो मणिपुर में कौन सी पाया जाता है? तो क्या मुंडा? ये तो नहीं होगा। अशोक या फिर कुकी या फिर खोंड। तो हमारा क्या हो जाएगा? 26 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कुकी। कौन सा? तो कुकी जनजाति हमारा मणिपुर में पाया जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र है? टोडा जनजाति का मूल क्षेत्र क्या है? तो हमारा नीलगिरी का पहाड़ी है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नीलगिरी पहाड़ी टोडा जनजाति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है? यहाँ से दिया गया है जो कि राजस्थान की जनजाति नहीं है। तो क्या भील हम लोग कहीं और देखे थे, तो यानी कि 28 से क्या हो जाएगा? तो 28 का भील है वहाँ का राजस्थान का। हमारा इसमें से क्या आ जाएगा? तो मीना या फिर सहारिया या फिर डोंगरी। तो हमारा इसमें डोंगरी जो है राजस्थान का जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो हमारा झारखंड में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अगला, गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य के निवास करती है? तो हमारा कहाँ है? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के नाम से याद रखिए। तो क्या हम लोग देखने को मिलेगा? तो मेघालय राज्य में। कहाँ पे? तो मेघालय राज्य में ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? यानी सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी जनजाति पाई जाती है? पूछा जा रहा था। कौन सा है? तो हमारा गोंड है। कौन सा है? तो गोंड जनजाति भारत में सर्वाधिक है। बिरहोर का शब्द क्या होता है? बिरहोर का शब्द क्या होता है? तो जंगल का आदमी होता है। क्या होता है? तो जंगल का आदमी होता है। 32 का क्या हो जाएगा? 32 का डी, यानी कि मूल आदमी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड राज्य में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा संथाल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हमारा संथाल हो जाएगा। ओलचिपिलिकी, रघुनाथ मुर्मू, सबको याद रखना पड़ेगा। गारो जनजाति है। गारो जनजाति कहाँ की जनजाति है? तो 34 से क्या हो जाएगा? 34 का हमारा बी हो जाएगा। गारो खासी जयंती अभी हम लोग देखे थे, असम से, असम बोलते मेघालय से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोडो निवासी है। बोडो कहाँ पे रहती है? उस चीज़ पूछा जा रहा था। बोडो कहाँ पे रहती है? तो हमारा कहाँ रहती है? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़िया पे रहती है बोडो कहाँ? तो गारो खासी जयंतिया पहाड़िया पे रहती है। गद्दी लोक निवासी है। तो गद्दी कहाँ पाई जाती है? पूछा जा रहा था। गद्दी कहाँ पाई जाती है हम लोग का? तो हम लोग का हिमाचल प्रदेश में हम लोग गद्दी के नाम से उसको जानते हैं, जो चारावाद टाइप का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो हमारा भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, यानी कि 37 का हमारा अभी देख चुके हैं। इसका क्या हो जाएगा? तो गोंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गोंड हमारा भारत में सर्वाधिक ये है। नेक्स्ट है, आओ जनजाति संबंधित है। यानी आओ जनजाति कहाँ से संबंधित है? हमारा कहाँ से संबंधित है? आओ हमारा आओ असम घूमने। इस तरीके हम लोग याद कर सकते हैं, आओ असम घूमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? तो हमारा कहाँ जाएगा? 39 का हमारा, यानी कि आंध्र प्रदेश। और कहाँ? तो हमारा आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति का सर्वाधिक निवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो ये भी आप दे सकते हैं, फिर से 4 बार रिपीट हो चुका है, यानी कि 40 का डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोंड। कौन सा? तो गोंड जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति भारत के सर्वाधिक पाई जाती है। तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है उसके बारे में पूछा जा रहा था। कहाँ पर? भील हम जानते हैं मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है? नागपुर पठार नहीं। तो कहाँ? अरावली की पहाड़ी नहीं। तो कहाँ? पश्चिमी घाट तो नहीं। तो तराई प्रदेश में, यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। यानी कि 42 का क्या आ जाएगा? तो 42 का हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 42 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भील जनजाति मुख्य रूप से निवास करते हैं। भील जनजाति कहाँ निवास करती है? तो हमारा मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? यानी कि 43 क्या हो जाएगा? 43 का हमारा, यानी कि
तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र माने कि गुजरात का, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये मध्य प्रदेश का सटा हुआ सभी भाग है, तो इसी में से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो तीनों हो जाएगा। क्या तीनों का जो सटा हुआ भाग है तो उसी में पाया जाता है। कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं, तो हम कहाँ रहते हैं, तो हमारा मणिपुर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तो कुकी जनजाति के लोग तो हमारा मणिपुर में कुकी जनजाति के लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। तो आज का क्वेश्चन कुछ इतना ही था। आप अगर जेटेट का तैयारी कर रहे होंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये भी एनसीईआरटी से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो अगर आप जेटेट या फिर कोई भी वन डे एग्ज़ाम यानी कि एसएससी जीडी या फिर एसएससी रेलवे आरआरबी का, या फिर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम का सीटेट जेटेट, या फिर आप कोई टीजीटी पीजीटी एमआरएस केवीएस ट्रिपल एसबी जिसमें आपको ज्योग्राफी पूछा जाता होगा यूजीसी नेट तक में, जिसमें जनजाति आपको पढ़ना ही पड़ता है, तो उसके अंतर्गत आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। उम्मीद करते हैं अगर आप जो चीज़ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कुछ आपको दिक्कत परेशानी है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मेरा पढ़ाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा वो भी फीडबैक अपना बता सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।